हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। सारे देश की निगाहें रियासी पे हैं। जी हाँ, रियासी जो है जम्मू डिवीज़न का एरिया है, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक बहुत ही कायरता की वाली हरकत में पाकिस्तानी टेररिस्ट ने जो है एक श्रद्धालुओं की निहत्थे श्रद्धालुओं की बस के ऊपर फायर किया और काफ़ी लोगों की जानें उसमें गई, बच्चे भी थे, औरतें भी थी। इससे पहले अगर आप पिछले 3 साल का एक पैटर्न देखें तो पुंछ, राजौरी, सूरनकोट, थाना मंडी, रियासी, कठुआ, इस इलाके के अंदर दोबारा से पाकिस्तान की गतिविधियां बढ़ गई हैं, टेररिस्ट एक्शंस बढ़ गए हैं। कश्मीर घाटी की अगर बात करूं, वहां पर बाय एंड लार्ज अगर कोई उग्रवादी, कोई टेररिस्ट गांव में पहुंचता है तो उसकी मौत निश्चित है, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंस सेटअप और वहां पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से खबर लग जाती है, इंटेलिजेंस भी अच्छी है हर लेवल पे। तो अब उन्होंने फोकस शिफ्ट कर दिया है पुंछ राजौरी वाले सेक्टर में। यहाँ की टेरेन, यहाँ की ज़मीनी हालात बिल्कुल अलग हैं, पॉपुलेशन कम है, और जो हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी है, जो ढोक में रहते हैं या छोटे मोहल्ले में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, इनके अंदर कहीं ना कहीं तबलीगी जमात द्वारा रेडिकलाइजेशन की कोशिश की गई है। तो काफ़ी लोग इस तबके से भी जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स या इनकी सपोर्ट में हैं, कहीं ना कहीं ऐसी खबरें आ रही हैं। पिछला अगर पैटर्न देखो तो पाकिस्तान आईएसआई यहां पर जो टेररिस्ट भेज रही है वो जो है काफ़ी वेल ट्रेंड है, और हो सकता है वो एसएसजी ने उनकी ट्रेनिंग दी हो या वो एसएसजी से रिटायर्ड हो। अभी हमें समझना है कि इसका स्ट्रेटजिक परिप्रेक्ष्य क्या है, ऊपर की दृष्टि क्या है, इसमें चाइना पाकिस्तान की जो मिली भगत है उसका क्या रोल है, किस प्रकार से वो इंडियन आर्मी को एक तरफ गलवान के बाद वहां पे टाइड है, और एलसी के ऊपर आपको पता है लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर है, लेकिन चप्पे चप्पे पे हमें नजर रखनी पड़ती है। टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल देखो तो कहीं ना कहीं हमारे को एक कमी महसूस हो रही है, जो हमारी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो हमें इंसान से इंटेलिजेंस मिलती है, उसकी कमी लग रही है। पुलिस, जे&के पुलिस, उसका क्या रोल है, वो जो है लोगों की धड़कन पता होती है पुलिस को, लेकिन कहीं ना कहीं कमी, अगर पुलिस को इस चीज़ का इतला नहीं हो पा रहा है, उनकी मुखबिर, उनका इंट सेटअप को क्या हुआ। आर्मी, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज की आपस में सिनर्जी कैसी है, एक तरफ टेक्निकल इंटेलिजेंस है, एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इसके बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूं। अब अगर रियासी तक ये लोग पहुंच गए हैं तो इनका मुद्दा क्या है, क्या चाहते हैं ये। तो इस पूरे चीज़ के ऊपर पाकिस्तान चाइना नेक्सस से लेके रियासी कठुआ में क्या हो रहा है, इसके ऊपर मैंने बातचीत की वॉर करस्पॉन्डेंट विक्रमजीत के साथ। इनके साथ मैं पहले भी 1-2 बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आ चुका हूं। ये स्ट्रेटजिक इश्यूज भी समझते हैं, ऑपरेशनल टैक्टिकल इश्यूज भी समझते हैं, और कमाल की बात क्या है, इन्होंने आर्मी के साथ जो है बहुत ऑपरेशन किए हैं एज लाइक एन एम्बेडेड जर्नलिस्ट। तो ये ऑपरेशंस में रह चुके हैं, इन्होंने एनकाउंटर देखे हैं आरआर के साथ और बाकी उसके साथ, तो ही अंडरस्टैंड्स द वे द आर्मी वर्क्स। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। इसमें क्या हमारा डिफेंसिव माइंडसेट तो नहीं हो रहा है, क्या ये कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है पाकिस्तान की। अभी इलेक्शन हो रहे हैं और पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फायदा इस चीज से होता है, देश के अंदर ही अगर लोग एक दूसरे के साथ, हमारा भाईचारा अगर उसको अगर ठेस पहुंचे। तो हमने कश्मीर घाटी की बात की है, हमने जम्मू डिवीज़न की बात की है, हमने चाइना की बात की है, पाकिस्तान की बात की है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है। इसको अगर आप देखेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे जो है कमेंट्स में लिखें आपको कैसा लगा, एंड लेट अस स्टार्ट अ डिबेट ऑन ऑल आइज ऑन रियासी, और क्यों ज़रूरत है हमारे को अलर्ट रहने की, और हमारे को दी आर्मी, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज और लोगों को, आम लोगों को भी एक साथ मिलकर काम करने की, जिससे कि हम पाकिस्तान के जो इरादे हैं उनको नाकाम कर सकें और उनको एक सबक सिखा सकें कि ये भारत में जो है ये चीज़ चलेगी नहीं। अगर हम कश्मीर में कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। सो वॉच दिस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद विक्रमजीत सिंह। थैंक यू। जय हिंद। So at the outset, Vikramjit, welcome to our program. तीसरी बार हमारी मुलाकात हो रही है, और बात तो हम चाहते थे आपसे कारगिल की करें, लेकिन बीच में जो ये रियासी में जो हादसा हुआ है और जो टेररिस्ट एक्शन हुआ है, फिर कठुआ में
कल हुआ है। और पुंछ राजौरी तो हम बात करते रहते हैं, सोरनकोट वगैरह में, थाना मंडी में हुआ है। तो आप कैसे, आप इस एरिया को अच्छे से जानते हैं, वॉर करस्पॉन्डेंट रहे हैं, ऑपरेशंस में भी रहे हैं, आप कैसे स्टडी कर रहे हैं इस चीज को, क्या ट्रेंड शो करता है ये? देखिए, देर इज अ मार्क्ड डिफरेंस जो पीर पंजाब के कश्मीर साइड में टेररिज्म क्या है और साउथ ऑफ पीर पंजाब जम्मू डिवीजन में जो है, उसमें बहुत फर्क आ रहा है। जैसे टेररिस्ट एक्शंस कितने कश्मीर में घट हैं और साउथ ऑफ पीर पंजाब में ज्यादा हैं। और इसके लिए बहुत क्लियर फैक्टर्स हैं कि क्यों कश्मीर में आज लग रहा है कि टेररिज्म घटा और राजौरी पूंछ रियासी में बढ़ रही है। तो इसके मैं बिल्कुल क्लियरली इसमें ये देखता हूं कि राजौरी पूंछ में जो आज कंडीशंस हैं वो आईएसआई पाकिस्तान और जो जिहादी नेटवर्क्स हैं और जो नार्को नेटवर्क है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम आजकल नहीं नोटिस कर रहे, वो नार्को नेटवर्क जो इनके साथ मिला हुआ है, तो वो ऑपरेशनली उनको कश्मीर साइड में घट चांस लग रहा है। राजौरी पूंछ रियासी और कठुआ साइड उन्हें अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल क्यों? क्योंकि कश्मीर में फॉर एग्जाम्पल जो भी हम टेररिस्ट देख रहे हैं, अगर वो फंस जाता है किसी घर में, विलेज में या टाउन में, तो उसकी मौत 99% गारंटीड है। निश्चित है, हाँ। क्योंकि वो घर में फंस जाता है, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत सुपीरियर है, हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम अच्छी है। क्योंकि विलेजेस में हैवी क्लस्टर होते हैं लोगों के, तो एक ना एक लोग बता देते, तो वो उसकी मौत निश्चिंत है, पक्का है। लेकिन हम देख रहे हैं राजौरी पूंछ में जो टेररिस्ट है वो इतने अच्छे ट्रेंड हैं और उनकी नेटवर्किंग लोकल्स के साथ और कुछ सेक्शंस ऑफ दी पुलिस, मैं कहूंगा, है कि वो अटैक करके एम्बुश करके गायब भी हो जाते। अगर आप देखिए, मैंने अब काउंट किए हैं 2021 अक्टूबर से इन टेररिस्ट ने कोई 9 या 10 एम्बुश किए हैं हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई 35-36 के पास हमारे हाँ, किल्ड 35 इन से 38 एक्शन के बीच में, 35 से 38 के बीच में फिगर है जहां वी हैव लॉस्ट सोल्जर्स इन एम्बुश। एम्बुश, और इन रिटर्न जो टेररिस्ट मरे हैं वो 5 या 6 से ज्यादा नहीं मरे। तो क्या वजह, क्या इसके रूट, जिसका रूट वो ये है कि हमने जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो लोकल ग्रास रूट्स लेवल से इंटेलिजेंस आती है, वो उसमें हमारी पकड़ जो है बहुत घट हो गई है। तो अगर आप देखो, जैसे अब रियासी में हमारी पिलग्रिम्स की बस को फायर मारा, बस नीचे गिर गई, 10-15 मिनट टेररिस्ट ने फायर किया बस पर खड़े होकर, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो हमारे जो पुलिस के अफसर हैं वो क्या कहते हैं? कहते हैं जी हमने कोई 10-20 लोग पकड़े, उनकी क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि वो जो टेररिस्ट कहाँ है वो भागे हैं, कोई हाइड आउट्स में घुसे हुए हैं, हायर रीचेस में। तो इनको कोई आइडिया नहीं आ रहा कहाँ है, क्या कोई कांटेक्ट ही नहीं इनके साथ हो रहा। मेन रोड पे अगर हुआ है विक्रमजीत, तो क्या हमारी रोड की सैनिटाइजेशन, रोड ओपनिंग पार्टीज होती हैं, पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, थाने लगे हुए, उनको अपने थोड़ी सी खबर रखनी चाहिए अपने इलाके में। तो ये बात मैं मानता हूं, हमारी सक्सेस कश्मीर में बहुत जबरदस्त रही। आज नहीं, 20 साल पहले भी ह्यूमन एंड सबसे इंपॉर्टेंट है काउंटर टेररिज्म के लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपको लगता है कि, और इसमें पुलिस का तो बिल्कुल, दे आर द आईज एंड ईयर्स, वो तो ग्राउंड पे रहते हैं। देखिए, इसमें आई कम टू द पुलिस, जो आपका पॉइंट था रोड्स के बारे में, अब हम्म। आप पैटर्न देखिए, जो अटैक्स आ रहे हैं वो रोड्स पर आ रहे हैं। हम्म। तो जो रोड ओपनिंग पार्टी है, मैं कहता हूं कि रोड ओपनिंग पार्टी की जो यूटिलिटी है वो अब इतनी ज्यादा नहीं रही, क्योंकि टेररिस्ट जो है वो आईडी ज्यादा यूज नहीं कर रहे। यूज नहीं कर रहे हैं, ओके, हाँ, रोड ओपनिंग पार्टी आईडी के लिए होती थी, बिल्कुल सही बात आपकी, हाँ। वो आईडी नहीं यूज कर रहे, वो शाम के टाइम, लेट दोपहर के टाइम वेट करके वो एम्बुश करते हैं विद पर्सनल वेपन्स, हम्म। और ज्यादा ऑटोमेटिक्स, M4 कार्बाइन ये होती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें जो रोड्स के जो फ्लैंक्स हैं उनको हमने प्रोटेक्ट करना, कम्युनिकेशन लिंक जैसे कहते हैं, जैसे हम्म। हम रैंडम पेट्रोलिंग कराएं हाइट्स पर, ठीक है, हम पेट्रोल, फुट पेट्रोल्स रोड पर चलाएं, सारा दिन चलने पड़ेंगे।
तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि अपनी जो अप्रोच है, जो टेक्निकल अप्रोच है, जो रही हैं, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, हमने उनको रिफाइन करना है। एक बारी सुबह जाके रोड ओपनिंग पार्टी चलेगी, जी रोड साफ है, उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। इसका कोई फायदा नहीं, सही बात है। और जब फिर जब भी जाते हैं, बहुत आर्मी बोरिंग के काम भी है। कॉन्वॉयज अटैक हो रहे हैं, आर्मी का हम्म। कॉन्वॉय अटैक हो रहा है, कि इंडियन एयरफोर्स का कॉन्वॉय अटैक हो रहा है, तो ऑब्वियसली द टेररिस्ट आर मैन्यूवरिंग बेटर देन अस। सेकेंडली बात आती है पुलिस की। हम्म। अब पुलिस जो है, उसकी ग्रिप लोकल मिलियो पर बड़ी स्ट्रांग होती है। एग्जैक्टली। एसएचओ को पता होता है कि उसके घर में जाके कौन आके बैठा है, उसकी दुश्मनी किसके साथ है, ठीक है। एंड एसएचओ की पावर होती है, क्योंकि उसने केस डालना होता है या केस में से निकालना होता है, तो उसको ही नोज कि कैसे मैंने इंफॉर्मेशन निकालनी है। अब देखो, पुलिस की जो इंफॉर्मेशन फ्लो आ रहा है वो कोई ज्यादा खास नहीं है, क्योंकि टेररिस्ट हम पकड़ नहीं पा रहे, और ना ही हम हम्म। जान पा रहे कि टेररिस्ट कहाँ अटैक करेंगे। अब जो रियासी में पिलग्रिम बस पर अटैक हुआ है, तो जो एसएसपी रियासी की है, जो लेडी ऑफिसर थी, उसने कहा कि जी हमने जो टेम्पल था शिवखोड़ी में, उसको हमने सिक्योर कर लिया। हम्म। राइट जी। हमने हाई अलर्ट कर लिया डिस्ट्रिक्ट में। हम्म। हमने विलेज डिफेंस ग्रुप्स की फायरिंग प्रैक्टिस करवा दी जी। हम्म। लेकिन जो रोड है इतनी लंबी, उस पर इनकी कोई निगरानी नहीं थी, अलर्ट नहीं था। हम्म। और मैं ये पॉइंट बार बार कह रहा हूं कि टेररिस्ट दिन दिहाड़े फायर कर रहे हैं, और वहां उस साइट पर 10 मिनट, कभी 15 मिनट साइट पर रहते हैं। एयरफोर्स पर जब अटैक हुआ है कॉन्वे पर, वहां भी ये काफी देर तक फायरिंग चली। तो व्हाट इज, मैं पूछना चाहता हूं हमारी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को, कि जो रोड, द कम्युनिकेशन लिंक्स हैं, जो रोड्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जो फ्लैंक्स हैं, रोड के जो फ्लैंक्स हैं, क्या आप रोड ओपनिंग पार्टी करके सुबह आईडी के लिए उसको सैनिटाइज करके निकल जाओ, दैट इज ऑल। तो जब तक हम लोगों के साथ संपर्क नहीं करेंगे, जैसे हमारी आर्मी है, उनके साथ रिश्ते नहीं बनाएंगे, ह्यूमन इंट नहीं डेवलप करेंगे, पैसा नहीं इन्वेस्ट करेंगे इन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, हम्म। तो ये हमारे को जो सिचुएशन है एडवर्स रहेगी। और जैसे पाकिस्तान का नजरिया रहा है, क्योंकि असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं आगे, उनकी प्लानिंग चल रही है कि असेंबली इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि सितंबर तक करनी है हमने करनी, हाँ। असेंबली और इलेक्शन। और होने भी है, क्योंकि लोकसभा में इतनी अच्छी पोलिंग हुई है, किसी ने बाइकआउट कॉल ही नहीं दिया। तो यस। कश्मीर में तो रिक्वायरमेंट है कि इलेक्शंस हों। उसमें आई थिंक ये ना कुछ लॉबीज हैं हमारे देश में, जो अब ये ओपिनियन बिल्डिंग करवा रहे हैं थ्रू सर्टन वेल नोन एक्सपर्ट्स से, कि अगर जम्मू में इतना टेररिज्म हो गया है तो इलेक्शंस करवा दिया असेंबली, तो कश्मीर में भी बढ़ जाएगा। तो वो ठीक है, वो फेयर है, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी हो सकते हैं। कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो इलेक्शन से डर रही हैं। चलो वो हम पॉलिटिकल साइड साइड, क्योंकि आप वॉर करस्पॉन्डेंट हैं और मैंने ग्राउंड में इन इलाकों में काफी धक्के खा रखे हैं एज ए यंग ऑफिसर लेटर ऑन। मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि ये जो पाकिस्तान ने ये एरिया, क्योंकि यहाँ तो 20-30 साल से हुआ ही नहीं रियासी में कुछ, ये एरियाज तो लोग टेन्योर करके चले गए, एक उनको मिलिटेंट देखने को नहीं मिला। तो ये क्या कारण है? कि क्या ये हमारी गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से रिलेटेड है, या वी हैव टेकन आवर आईज ऑफ द बॉल, या वो क्यों, वो हमारी कोई वल्नरेबिलिटी है जिसको कि इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, कि वो इतना अंदर आके, रियासी बहुत अंदर है, और इवन थाना मंडी वगैरह जो कोई नजदीक नहीं है आईबी एलसी के। तो इसके बारे में आप क्योंकि देखते हो इसको बड़े पैनी नजर से, आप ये मुझे बताएं कि क्या कारण है कि यहाँ पर जो है ये पिछले 3 साल में जो है ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। देखिए, अगर हम रियासी की स्पेसिफिकली शुरू करें बात, तो रियासी पहले बहुत वायलेंस हुई है रियासी में 90s में, आपको याद होगा। हाँ, 90s में हुई थी। हाँ। अप्रैल 98 में पठानकोट का मैसेकर हुआ था बहुत बड़ा, जब हम्म। हमारे अडवाणी जी और फारूक अब्दुल्ला हैड टू फ्लाई डाउन टू पठानकोट। वो रियासी में ही पड़ता है। वहां हम्म। उनके लोगों को गले काट, सिर काटे काटे थे उन्होंने। हम्म। राइट। तो ये जो एजेंडा था आईएसआई का, कि कश्मीर में इन्होंने पंडितों को बाहर लिखवा दिया, बहुत उनके एथनिक क्लेंजिंग करवाई।
हमने पंडितों को वापस हम रिहेबिलिटेट नहीं कर पाए, तो उससे आईएसआई को सिग्नल आया। तो इन्होंने अब जम्मू में जो इनका पुराना प्लान था 90s में जो उन्होंने किया था, पठानकोट मैसेकेयर, उसके आगे दूसरे मैसेकेयर्स किए थे माइनॉरिटीज के इन द हिली एरियाज जो एलओसी के साथ लगते हैं, कि वहां से माइनॉरिटीज को प्रॉब्लम पड़ी, माइग्रेशन शुरू हो जाए। तो वो इन्होंने रिज्यूम कर लिया है रियासी में जो मैसेकेयर किया उन्होंने पिलग्रिम्स का। और मैं तो कहता हूँ मिरेकुलस है कि सिर्फ 9-10 पिलग्रिम्स की मौत हुई, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वहां मैसेकर होना था कि ये तो बहुत ही हम लकी हैं इस मामले में। तो रजौरी, पूंछ और ये जो जम्मू के सेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा, कंपेयर टू कश्मीर में टेररिस्ट ऑपरेट करेगा तो उसकी मौत है आज, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, तो कोई ना कोई लोग बता देते हैं टेररिस्ट की लोकेशन। दूसरा, फ्लैट एरिया है, वैली का बोल है, वहां आप कहाँ छुप लोगे। और लोगों में भी ना विक्रमजीत अब ना फटीग है, अब नहीं चाहते, सब अपनी जिंदगी ढंग से जीना चाहते हैं। और पाकिस्तान का भी ये अभी प्लान है कि कश्मीर के लोगों को ज्यादा तंग ना करो, क्योंकि वहां टूरिस्ट जा रहा है। हाँ, टूरिस्ट जा रहा है तो कश्मीर के लोगों को पैसा बन रहा है। अगर आज चाहें तो वो टूरिज्म को बहुत बड़ा धक्का मिल सकता है। आप आफ्टर ऑल यू जस्ट टेररिस्ट 2 जाके ओपन फायर करें टूरिस्ट कैंप पर, तो एकदम ओवरनाइट श्रीनगर में, अनंतनाग में कर दो, कहीं से फेंक दो, लोग डर जाएंगे। पर ये अभी वो नहीं एक्टिवेट करना चाह रहे, ये ऑपरेशनल प्लान जो है इनका, कि कश्मीर को भी ये एक डिप्रेशन में ला दे, वो अभी नहीं कर रहे। तो वो उनको कहीं ना कहीं तो आग लगा के रखनी है। तो उनको रजौरी पूंछ में ये सिस्टमैटिकली इन्होंने काम किया है। और जनरल साहब, एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो रजौरी, पूंछ, रियासी, कठुआ में टेररिस्ट ऑपरेट कर रहा है, वो नार्को सिंडिकेट के पूरी मदद के साथ ऑपरेट कर, क्योंकि नार्को सिंडिकेट जो है, जो ड्रग्स लेके आ रहा है, उसके आपको पता ही है टेंटिकल्स बहुत डीप होते हैं, सोसाइटी में, गवर्नमेंट में, पुलिस में, हर जगह उनके नेटवर्क होता है, क्योंकि वेस्टेड इंटरेस्ट बन जाता है, पैसा बहुत बड़ा इसमें, लोगों को एडिक्शन हो जाती है। तो उनके जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सोसाइटी बहुत डीप होती है। तो ये जो टेररिस्ट हैं, ये नार्को नेटवर्क के सहायता से ये अटैक्स कर रहे हैं। ये उनके हाइड आउट्स, उनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स उनकी मदद कर रहे हैं, जो इनको वेपन्स डिलीवरी हो रही है, एमुनिशन डिलीवरी हो रही है, जो इनको लोकल से मूवमेंट पता लग रही है आर्मी की क्या है, कब आर्मी एक्ट करेगी, कहाँ पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। सो ये सब नार्को नेटवर्क जो है, ये एट द रूट है ऑफ द टेररिस्ट। ये आपने नई चीज बताई है, क्योंकि कश्मीर में जितना भी हमने देखा, वो एक जिहादी मेंटालिटी के साथ पुश कर रहे थे जमायत इस्लामी की मदद से। ये जो फ्रिंज एलिमेंट को रिलीजन के उसमें बेस पे, ड्रग्स का इतना था नहीं, यू नो, दे वर नॉट राइट। ये जम्मू बॉर्डर पंजाब बॉर्डर से मिल जाता है। और आप ये हमारे को कंसर्न की बात है एट द स्ट्रेटेजिक लेवल, कि आईएसआई 2015 और 2016 के बाद इन्होंने कोई खास टेररिस्ट अटैक नहीं किया पंजाब में। जैसे 2015 में दीनानगर पुलिस स्टेशन अटैक, 2016 में आईएफ पठानकोट अटैक। मेरी ये समझ है कि ये पंजाब को डोरमेंट रख रहे हैं, कि पंजाब पर ज्यादा अटेंशन ना आए। उस डोरमेंसी, जो सपोज्ड डोरमेंसी है, उसके अंडर ये पंजाब के थ्रू, टनल्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू वेपन्स, ड्रग्स और टेररिस्ट आ रहे हैं। एक रूट वहां से है पंजाब से। जैसे हमने देखा कि नगरोटा साइड, जब ये जम्मू में ट्रक्स जाते हैं पंजाब से, तो वहां एनकाउंटर हो जाता है। हाँ, रोड पे एनकाउंटर होते थे नेशनल हाईवे पे, अब नहीं हो रहे हैं। और नहीं, अभी हुआ है, अभी 2-3 साल पहले फिर हुआ था पंजाब से, 2-3 साल पहले हुआ था। हाँ, नगरोटा में हुआ था। तो वो तो पकड़े गए, लेकिन जो मेरी समझ है कि पंजाब से भी ये सारा सामान और टेररिस्ट वन रूट पंजाब से आ रही है टू जम्मू कश्मीर। लेकिन वहां ना विक्रमजीत होल्डिंग एरिया नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन टोटली, मतलब 1% भी पॉपुलेशन वहां हिंदू, सिख और टेरेन भी नहीं है। टेरेन भी नहीं है। You don't have the most important factor is terrain. हाँ, most important.
क्योंकि अगर आपके पास ये जो रजौरी पूंछ रियासी के जो पीर पंजाल से नीचे जो आती है, ये बहुत डेंस फॉरेस्ट है, हाँ, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। स्टीप, बहुत स्टीप है। तो टेररिस्ट को अगर हमने पकड़ना भी है तो हमारी जो टैक्टिकल मूवमेंट होती है वो स्लो रहती है, क्योंकि हमें अपने जवानों को पहले बचाना है। तो हमारी मूवमेंट वहां स्लो डाउन हो जाती है और टेररिस्ट होता भागना है। हम्म। तो टेरेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो जम्मू डिवीजन में जो टेररिज्म आके वहां इंट्रेंच हो रही है। टेरेन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर तो एनालिसिस। इसके अंदर टेरेन, इसका मतलब दे आर एबल टू लिव ऑफ द ग्राउंड इतने इतने दिन, क्योंकि लोकल लोग तो उनकी मदद के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इतना डीप आके सरवाइव करना, प्लान करना एक ऑपरेशन, नहीं, कई बिल्कुल दिन ठीक का है। काम है ये। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात। आ, ये जब अंदर आते हैं तो इनके पास कुछ हाई कैलोरी डाइट होती है, वो कुछ हम्म। दिन चलती है। फिर ये अपने हाइडआउट में निकल जाते हैं, जो इनके लिए मार्क्ड होते हैं। लोकल लोग जो हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मार्क्ड होते हैं, बाय द नार्को सिंडिकेट ने पहले मार्क करके रखे होते हैं। तो वो इनके लिए हाइडआउट बताते हैं कि जी इस गुफा में आपका अच्छा बनेगा। अब जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आ रहा है, उसको क्या पता कि इस पहाड़ी में ये गुफा अच्छी है। हम्म। तो ये जो लोकल कुछ गुज्जर हैं, कुछ बकरवाल, उनमें से कुछ जो लोग हैं, क्योंकि वो आइसोलेटेड एरियाज में रहते हैं, वो बड़े बड़े गांव में नहीं ज्यादा रहते, वो हाँ आइसोलेटेड बिल्कुल, एरिया में, ढोक में रहते हैं, ढोक में रहते हैं अपने पशुओं ढोक के में, साथ। हाँ। या एक छोटा सा मोहल्ला होगा दो तीन घरों का, तीन चार घरों का। तो वहां अगर दो तीन टेररिस्ट आके चुपचाप खाना खा लें, या उनको खाना वहां से सप्लाई करें, तो वो पता नहीं चलता इजिली। अगर आप कश्मीर के कोई विलेज में टेररिस्ट घुसा हुआ है, तो वहां मोहल्ले काफी डेंस है, कोई वानी बहुत मोहल्ला है, डेंस, कोई हाँ। कुछ मोहल्ला है, तो वो एक दूसरे को बता देते हैं भी यहाँ टेररिस्ट बैठा है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग हैं। अच्छा, ऊपर रीचेस जो जम्मू में है, रजौरी पूंछ फॉर एग्जाम्पल, तो वहां इतने ऊपर ऊपर एरिया है जहाँ सिर्फ गुज्जर बकरवाल या ऐसी कम्युनिटी वहां रहती है। तो किसी को क्या पता कि वहां क्या हो। और गुज्जर बकरवाल की आजकल काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जैसे एग्जांपल जो रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज वाला जो इशू था, ठीक हम्म। है, जो एक रेप हुआ था लड़की का, एक फेक एनकाउंटर में तीन गुज्जर लड़के मार दिए, राइट। और गुजरों में भी कुछ अब पेनिट्रेशन हो रही है ऑफ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस। ये बड़ी खतरनाक है कि गुज्जर किसान की तरह है, वो हार्ड वर्किंग है, उनको कोई मतलब नहीं था कोई रेडिकल आइडियोलॉजी से या हार्डकोर इस्लाम से कोई उनका कोई लेना देना था नहीं। तो वो जैसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक तबलीगी जमात, वो हम्म। गुजर्स में, बकरवालों में, वो अपना जो प्रीचिंग है उन्होंने करा है, क्योंकि पहले ज्यादा गुजर बकरवाल अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी पर ज्यादा चलते। करेक्ट। तो हम्म। अब अगर वो रिलीजियस आइडेंटिटी पर ज्यादा उतरेंगे, तो ये हमने सोचना पड़ेगा कि इसको हमने कैसे लॉन्ग टर्म में देखना है। क्योंकि अगर आप सारे जो एम्बुशेस हुए हैं, अगर उनको एग्जामिन करोगे, जो डिटेल देखोगे, तो उसमें देखोगे कहीं ना कहीं क्लियर लोकल, कुछ लोग जो लोकल थे उनकी मदद से सारा एम्बुश हुआ है, और टेररिस्ट एम्बुश करके सक्सेसफुली निकल एग्जिट गए। कर। तो ये जो फैक्टर्स हैं, और अगर हम लार्जर पिक्चर देखें तो, और ये मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक ये बात कंसर्न करा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक, कि हमारी आर्मी को ज्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा रजौरी पूंछ सेक्टर में, क्योंकि काफी सेटबैक्स हुए हैं आर्मी को। दूसरा, जो सिनर्जी, ऑपरेशनल सिनर्जी होती है, हाँ। या शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस होती है बिटवीन द आर्मी एंड द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो जैसे सीआरपीएफ होती है, उनके बीच में जो ऑपरेशनल सिनर्जी, इंटेलिजेंस शेयरिंग सिनर्जी, वो हम्म। भी हमें इसको बेटर करना है, कि हम ये जो थ्रेट है इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकें। क्योंकि जो आईएसआई पाकिस्तान का जो गेम प्लान है वो है टू कम्युनलाइज द सिचुएशन, जैसे पिलग्रिम्स मार यस, दिए, बिल्कुल सही पिलग्रिम्स बात मार, है कि इसको कम्युनलाइज करो। भारत में गुस्सा है लोगों को, है ना। और या हाँ। उनको, तो जब कम्युनलाइजेशन होगी, आपको पता है इंडिया में वैसी रिलीजियस पॉलिटिक्स काफी चल रही है, तो एक आग दूसरी आग को भड़काएगी। तो अगर हम अपने बीच में ही लड़ लेंगे धर्म के नाम पर,
तो पाकिस्तान चाइना को कुछ करने की जरूरत नहीं। और मैं है। आपको एक बात बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हम समझते नहीं इस बात को। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजिक थिंकिंग के सर्कल्स में ये एक सोच चलती है कि इंडिया में कहीं ना कहीं अगर रिलीजियस पॉलिटिक्स आ जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है। हम्म। हमें सिर्फ फिर उसको आग लगाने की जरूरत है। बस फिर घी वाला डालते रहो, थोड़ा थोड़ा आग हाँ, जलती रहेगी। तो जो अगर कम्युनल पॉलिटिक्स हमारी फैब्रिक को अफेक्ट करती है तो ये पाकिस्तान को सबसे बड़ा फायदा, और उनको कहते हैं ना, कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं, अपने आप को ही हम नुकसान पहुंचा देंगे। तो ये फैक्टर्स जो मुझे लग रहा है कि और भी कुछ फैक्टर्स हैं, बट देन वी गो इनटू टू मच डिटेल। बट मेन फैक्टर्स रजौरी पूंछ में ये हैं कि जो टेरेन जो है, जो कुछ लोकल्स की सपोर्ट है, जो नार्को सिंडिकेट की पेनेट्रेशन है इन द जम्मू सेक्टर, पंजाब सेक्टर से जो शुरू होता है सारा काम, और पुलिस का रोल आई थिंक रजौरी पूंछ में मुझे नहीं लगता कि ये सेटिस्फैक्ट्री है। अगर आप एक और पॉइंट नोट करिए कि आर्मी पर एम्बुशेस हो गई हैं, इंडियन एयरफोर्स का जो रेडार संभालती है टीम, उस पर एम्बुश हो गई है, हमारे पिलग्रिम्स पर एम्बुश हो गई है। लेकिन जो पुलिस है रजौरी पूंछ रियासी साइड पर, इसको टेररिस्ट किसी वजह टारगेट नहीं ज्यादा कर। हम्म। जो कि बहुत वल्नरेबल होते हैं हमारे थाने वगैरह, जो रिमोट एरिया में है, दे आर एक्चुअली क्वाइट वल्नरेबल। और पुलिस के बारे ये टेररिस्ट अपनी कोई, जो इनकी मीडिया स्टेटमेंट्स आती हैं उनमें कोई खास जिक्र भी नहीं करते इनका। तो ये इसकी क्या वजह है, ये मुझे भी बड़ी परेशान करती है ये बात। तो मुझे लगता है कि ये चीजों को हमें देखना पड़ेगा। और जो हमारे गेम्स हुए हैं कश्मीर में, जम्मू में, फॉर एग्जांपल इन कश्मीर बहुत जबरदस्त क्रैकडाउन किया हमने ऑन फाइनेंशियल नेटवर्क्स ऑफ टेररिस्ट, ओवरग्राउंड नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट, जो रेडिकलाइज कर रहे थे हमारे लड़कों को, उनको हिट मिली है, बहुत इफेक्टिव हिट पड़ी बहुत, है। आई नो। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बर्खास्त कर दिया जो थोड़ा सा भी मुलविस पाया गया किसी प्रकार से इनको मदद करने में। थैंक यू वेरी मच, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकते। अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने 2 पुलिस के कांस्टेबल को डिसमिस किया सर्विस से। हम्म। और मैं पढ़ रहा था उन पर चार्जेस क्या लगाए। अब मुझे बहुत वो चीज सिग्निफिकेंट लगी, क्योंकि वो जो 2 पुलिसमैन डिसमिस हुए कश्मीर में, उन पर चार्ज लगाया गया था कि ये टेररिस्ट के लिए एमुनिशन ट्रांसपोर्ट करते हैं, हम्म। टेररिस्ट के लिए वेपन ट्रांसपोर्ट करते हैं, टेररिस्ट को इन्होंने कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म्स की फैब्रिक पहुंचाई है, हम्म। टेररिस्ट को की लॉजिस्टिक्स ये अरेंज कर रहे थे अंडर देयर ओन प्रोटेक्शन ऑफ बीइंग पुलिस ऑफिसर, पुलिस फंक्शनरीज। आईडी कार्ड होता है, यूनिफॉर्म होती है, तो वो कहीं भी निकल हाँ, जाता सब विश्वास करते हैं हमारे देश में पुलिस है तो सही होगा। है। तो ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी सर्विस करी, बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। लेकिन हमें ये भी निगरानी रखनी है कि उनमें इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स दूसरी साइड की मदद तो नहीं कर रहे। हाँ, और ये बिल्कुल इसका सही है। सबूत है। इक्का इक्का दुक्का भी अगर है उसको निकालना जरूरी है। अदरवाइज जम्मू कश्मीर पुलिस बहुत बढ़िया काम किया है। उससे पहले मैं तो पंजाब पुलिस की बहुत तारीफ करता हूं क्योंकि मैंने वहां पीक में काम किया, इंसर्जेंसी में। अब मैं विक्रमजीत आपसे जानना चाहूंगा, आप बहुत सोची समझी आप ट्वीट करते हैं, बहुत मैं देखता हूं आपको ना गहन इस एरिया की जानकारी है। जो पहला ऑपरेशन हुआ था जिसमें कि हमारी काफी कैजुअलिटी हुई, फिर 3 सिविलियन भी मारे गए, और उसके बाद जो कंपनसेशन हुआ ये उसमें लेके भी उसका भी कुछ ब्लो बैक है हमारे मोराल पे या हमारी उस पूरी समझ को। हाउ डू यू सी दैट जो कुछ कुछ महीने पहले हुआ था? देखिए ओवरऑल, क्योंकि मैंने राष्ट्रीय राइफल्स के साथ ऑपरेट किया, उनके साथ मैं ऑपरेशंस में फ्रंट लाइन में गया हूँ, फायर में, कश्मीर में माउंटेन्स में भी गया हूँ, रात को एम्बुशेस में भी गया हूँ, 3-3 दिन रहा हूँ मैं ऑपरेशंस में। तो उस टाइम क्या होता था कि टेररिस्ट बहुत होते थे, 15-15 के ग्रुप भी होते थे। तो हमारे जो यूनिट्स थे उनकी उनको वो कॉम्बैट एक्सपीरियंस, कॉम्बैट रेडी होते थे। चलो 1 हफ्ते में 10 दिन में कहीं ना कहीं टेररिस्ट के साथ कांटेक्ट होना ही कांटेक्ट होना है। ही होना है, हाँ। तो देवर ऑन देयर टोज,
जो इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, ड्रिल्स हैं, दे वर ऑल वेरी गुड ट्यून में थे। अब क्या हो रहा है कि जो हमले हो रहे हैं हमारी आर्मी पर, वो काफी देर के बाद होता है, और टेररिस्ट ये कर रहा है कि वो एक यूनिट पर अटैक करता है और फिर उस यूनिट को छोड़ के 1 महीने के बाद दूसरे यूनिट पर अटैक करता है। तो आप देखिए, अगर आप रिकॉर्ड देखिए, अक्टूबर 21 में इन्होंने 16 आरआर पर अटैक किया, चारमेर फॉरेस्ट में, रजौरी पूंछ के, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 2023 में इन्होंने 49 आरआर पर अटैक किया, एम्बुश किया। उसके बाद मई 23 में 9 पैरा को एम्बुश किया। उसके बाद नवंबर 23 में इन्होंने 63 आरआर और 9 पैरा को अटैक किया, राइट। दिसंबर 23 में जो आप वो 3 लड़के मर गए थे बाद में, 48 आरआर पर अटैक किया, राइट। उसके बाद मई 24 में इंडियन एयरफोर्स पर अटैक किया। उसके बाद जून में इन्होंने रियासी पिलग्रिम्स पर अटैक किया। उसके बीच सितंबर 23 में अक्रॉस कश्मीर इन्होंने 2 अटैक किए, अगस्त और सितंबर में। 34 आ रहा है आई थिंक, और 19 आ रहा है। हाँ, 19 आर हमें पता है, वो जो कोकरनाग वाला बड़ा। और उससे पहले वो टेंट ऑपरेटिंग बेस 34 आर का था ऑन द कुलगाम हाइट्स, वहां अटैक किया था, हमारे 4 लड़के मारे थे वहां। तो ये तो होगी कि ये एक यूनिट को हमला करते हैं, फिर 1 महीने 1.5 महीने के बाद किसी और यूनिट पर हमला करते हैं, ठीक है। 11 राजरिफ को भी इन्होंने अटैक किया था, रजौरी में, दंगाल एरिया में, आई थिंक 11 राजरिफ थी। दूसरी बात आती है, जो 48 आरआर गढ़वाल राइफल्स का था, उसको दिसंबर में उस पर एम्बुश हुआ, 4 लड़के हमारे किल्ड इन एक्शन हुए, 2 के सर काट के ले गई है। तो हमारे लड़कों ने उसके बाद जब इंटेरोगेशन हुई तो 3 जो हम कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको वो वहां खत्म हो गए। तो मैं कहता हूं ये बहुत गलत था कि उन्होंने वो 3 लड़के मारे जो सिविलियंस थे, सो कॉल्ड सिविलियंस मींस, बट दे वाज एविडेंस अगेंस्ट देम दैट दे वर ओवरग्राउंड वर्कर्स। वो मैंने सारी एविडेंस देखी हुई है, उसमें मैंने आर्टिकल भी टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था। तो फर्स्ट ऑपरेशनल फेलियर, कमांड फेलियर ये रहा कि 48 आरआर को हमें इंटेरोगेट करने नहीं देना था, क्योंकि यूनिट इमोशनली काफी डिस्टर्ब थी कि सिर काट के ले गए थे 2 लड़कों के। तो चलो किसी और यूनिट को इंटेरोगेशन देनी चाहिए, चलो वो तो गलत बात हुई। लेकिन उसके बाद क्या किया, ये मैं आर्मी की कमांड पर क्वेश्चन उठा रहा हूं कि इन्होंने क्या किया, 48 आरआर पर 3-4 कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठा दी कि तुमने वो मार दिए। और जो 3 गुजर लड़के मारे थे, उनकी फैमिलीज को 15 लाख रुपए ईच कॉम्पनसेशन दी, एक जॉब दी, एक कनाल लैंड का दिया। उसके बाद कमांडर 13 सेक्टर आ रहा, उन फैमिलीज को जाके मिला। जीओसी रोमियो फोर्स, डिवीजन लेवल फोर्स के जो है आरआर के, वो जाके फैमिलीज को मिलके आए। 16 कोर कमांडर वहां जाके मिलके आए। तो ये एक सिग्नल क्या दे रहे हैं आप? बट रक्षा मंत्री भी गए और एलजी भी गए, रक्षा मंत्री, बिल्कुल, वो मिलके आए हैं इनको, वो मिलके आए हैं। तो ये हमारे ट्रुप्स के लिए कोई अच्छा सिग्नल नहीं कि चाहे वो उन्होंने गलती करी, उनको नहीं मारना चाहिए था उन 3 गुजर लड़कों को, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि आप उनकी फैमिलीज को, अब इतनी डीप इन्वॉल्वमेंट थी वहां के लोकल्स की इस एम्बुश में। अगर एम्बुश को देखिए ध्यान से तो कितनी उनकी टेररिस्ट की हेल्प करी है। मैंने तो एविडेंस देखी है, मैंने तो उनका हर चीज एग्जामिन करी है। हाँ, आपने तो बहुत डिटेल में उसमें लिखा। और देखो, हम अवेयर हैं, बिना लोगों की मदद के ये 2-3 दिन से ज्यादा टिक नहीं सकते हैं। कितना सामान कैरी करोगे, कैसे? जंगल में रहना आसान नहीं है, एक आध दिन काट सकते हो आप, नहीं रह सकते हो, आपको कहीं ना कहीं बेस चाहिए आपको रहने के लिए। जनरल मोर साहब, आप आर्मी के हैं, आपने मार्चेस करे, आपने रात को मूव किया माउंटेन्स में। आप ये देखिए, जब टेररिस्ट ये एम्बुश के लिए आ रहे हैं, और ये टेररिस्ट जो हैं ये एसएसजी के, आइदर दे आर ट्रेन्ड
जो पाकिस्तान के कमांडोज हैं, स्पेशल फोर्सेस हैं, जहाँ ये रिटायर्ड एसएसजी के लड़के हैं और इनका एक्सपीरियंस अफगानिस्तान में अच्छा रहा है जब इन्होंने यूएस फोर्सेस के साथ लड़े हैं अफगानिस्तान में। तो ये बैटल हार्डन्ड टेररिस्ट हैं। आप ये सोचिए कि जब ये ऑपरेशन में आते हैं, एम्बुश करते हैं रजौरी पूंछ के पहाड़ों में, तो एटलीस्ट ये अपने पर 8 मैगजीन्स ईच कैरी कर। कितना लोड है, प्लस ग्रेनेड्स, प्लस ये अपनी ऑपरेशन करके हमारी 2-3 राइफल्स चोरी करके लेके जाते हैं वहां से, प्लस एम्युनिशन। अब इन्होंने अपने हाइडआउट से आना है एम्बुश स्पॉट पर, वहां एक्शन करके तुरंत इन्होंने भागना है। इतना सामान लेके इतनी हाइट पर ऑपरेट करने हैं। इसका सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि ये जो खाना आ रहा है, जो इनको इतनी हाई कैलोरी डाइट खानी पड़ेगी टू ऑपरेट विद दैट मच स्टेमिना, ये खाना कहां से आ रहा है? ये खाना आ रहा है लोकल से। और इन लोकल्स में से ऐसी कुछ औरतें भी हैं जो आर्मी की सस्पिशन, उन्होंने लिखा हो अपने आर्मी रिकॉर्ड में कि ये टेररिस्ट को खाना सप्लाई करते हैं, बना के रोटी देते हैं सारी। तो इन्होंने, एक मिनट मैं इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हाँ। एनआईए ने 2 टेररिस्ट ओवरग्राउंड वर्कर्स पकड़े थे रजौरी पूंछ से। उनका नाम है शायद, एक का निसार था। तो निसार ने कहा कि मैंने पहले तो एक केव हाइड आउट बनाया इनके लिए, उसके लिए इन्होंने मुझे शायद 1 लाख रुपीस दिए थे। क्या? और दूसरी बात उसने ये बताई कि जब 2023 अप्रैल में 49 आरआर का ट्रक का एम्बुश हुआ है, उससे 2 दिन पहले टेररिस्ट ने मुझे बोला कि 100 रोटियां बना के दे मुझे, 100 रोटीज। 2 दिन पहले ऑपरेशन से जो एम्बुश हुआ, तो उसने 100 रोटियों बनवा के उसको सप्लाई करी। और 2 दिन के बाद पूंछ में 49 आरआर का ट्रक का एम्बुश हुआ और उसमें हमारे 5 लड़के मारे गए। उसका वीडियो भी इन्होंने पैफ ने रिलीज किया था। टेररिस्ट से बहुत खतरनाक है। बहुत दुख होता है। तो मैं जो क्वेश्चन आपसे ये इसलिए कर रहा हूँ, ये मैं किसी फौजी से बात कर सकता, क्योंकि आपके पास वो एक एक्सपीरियंस, आप दूसरी नजर से जो है, क्योंकि आपने आर्मी को भी देखा है, आप पुलिस को भी समझते हो, आप लोकल लोगों को भी समझते हो। तो इनको आइसोलेट करने के लिए, इनको कि ओवरग्राउंड वर्कर्स इतने ना वो बने, और इनके ऊपर ये रहे कि हमारे ऊपर नजर है, आईबी की नजर है, पुलिस की नजर है, फौज की नजर है, और ये आपको जो है छोड़ेंगे नहीं अगर आप इस तरीके से। तो क्या करना चाहिए? मॉडस ऑपरेंडाई, इनके साथ कनेक्ट रहना, बूढ़ों के साथ कनेक्ट, बच्चों के साथ कनेक्ट, कैसे क्या करना चाहिए? आप क्या समझते हैं? वो तो देखिए, जनरल साहब, सिचुएशन इन माय माइंड काफी बिगड़ी हुई है, और इस सिचुएशन को रिट्रीव करना कोई आसान बात नहीं होगी हमारे लिए इन जम्मू डिवीजन, क्योंकि जम्मू डिवीजन में कम्युनल अंडरकरंट्स भी काफी स्ट्रांग हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स एक तो कम्युनल है, दूसरा ये भी होता है विक्रमजीत, मैं उस पर आऊंगा कि जब 2-4 अटैक ऐसे हो जाते हैं तो एक फोर्ट्रेस मेंटालिटी हो जाती है कि भाई कुछ होना नहीं चाहिए कैंप्स में, डिपोज में, उसमें आप और बड़ी बड़ी फेंसिंग और वो कर लेते हैं अपने आप को, और बाहर लोगों से दूरी बढ़ती रहती है। तो व्हाट डू यू सजेस्ट वाया मीडिया, क्या होना चाहिए? नहीं, ये इसमें मुझे लग रहा है कि एक वो कहते हैं द होल ऑफ नेशन अप्रोच चाहिए होगी, कि ये जो कम्युनल सेंटिमेंट्स आ रहे हैं हमारी पब्लिक लाइफ में, पहले तो हमें उनको एड्रेस करना। सारी जो ओवरऑल माहौल कम्युनलिज्म का है, इससे बहुत चीज बिगड़ती है, क्योंकि जो लोगों के मन में सोच चल रही होती है वो टिल्ट हो जाती है। सो ओवरऑल पिक्चर ये है। उसके बाद आती है कि आपकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट में कितनी सिनर्जी है, जो मैंने अभी बात करी थी। तीसरी आती है आपके ग्राउंड लेवल पर आप किस इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस करते हैं। क्या आप सिर्फ टेक्नोलॉजी पर रिलाई करेंगे कि हम रेडियो इंटरसेप्ट कर लें, हम मैसेज इंक्रिप्शन कोड वो क्रैक कर लें, राइट, हम ड्रोन्स को इस्तेमाल करके सर्वेलेंस कर लें,
राइट, हम यूएवीज यूज कर लें, आजकल लोगों में बड़ा ये फैंसी चला हुआ है। बुलेट प्रूफ व्हीकल, इतनी गाड़ियां बुलेट प्रूफ बनाई जा रही हैं, जो हम पंजाब में सुनते थे 90s में कि हर जिप्सी को, हर गाड़ी को बुलेट प्रूफ कर लें देखो कि अभी इतना भी। एक्सपेंस और इतनी डिविजन्स लग रही हैं, और डीजीपी कश्मीर की पिछले सैटरडे स्टेटमेंट थी कि पूरे जम्मू कश्मीर में 70 to 80 फॉरेन टेररिस्ट होगा सिर्फ। हाँ एग्जैक्टली 70-80 के लिए हाँ। आप ये देखिए कि हम कितना खर्चा और खजालत कर रहे हैं। हम्म। ये तो और वी आर फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें अगर बाहर आप निकल अगर के। आप अगर आप इंटेलिजेंस अच्छी रखेंगे, लोकल ग्रास रूट इंटेलिजेंस अच्छी रखेंगे, तो यू विल पेनेट्रेट देयर सेल्स। एग्जैक्टली। आप बिफोर ये एम्बुश करें या अपने एक्शन करेंगे, आपको पता लग जाएगा ये यहाँ बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। आप उस एरिया को सराउंड करेंगे एंड आप प्रिएम्प्ट करेंगे एम्बुश को। हम्म। अगर जैसे रियासी में हमारे जो श्रद्धालु मरे हैं, अगर हमें पता लग जाता कि ये वाला मॉड्यूल प्लान कर रहा है, तो हम उसे पहले ही न्यूट्रलाइज कर देते। हमारे श्रद्धालु नहीं, उनकी इतनी बस ट्रेजेडी में होती उनके साथ। दो पुलिस वाले बैठे होते ना वेपन के साथ, फायर बैक कर देते तो ये नहीं होता। बस इतना सा चाहिए। टेररिस्ट कोई बहुत ब्रेव नहीं होते, मैंने देखा 1 मिनट में भाग जाते हैं अगर फायर आ जाए तो। उनको भी अपनी लेकिन जान की पड़ी होती है। लेकिन जनरल मोर साहब, आई थिंक अगर आप, हमारी डिस्कशन शुड नॉट बी ओनली कन्फाइंड टू टैक्टिकल लेवल, ग्राउंड लेवल, इट्स या। ऑपरेशनल। हमें ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पिक्चर भी देखनी है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पिक्चर जो है वो मेरे माइंड में भी बहुत वरीसम है, क्योंकि जो चाइना का मिलिट्री प्रेशर लद्दाख में आ गया बहुत ज्यादा, हम्म। उससे पाकिस्तान एम्बोल्डन हो गया, और हम्म। हमारे लिए एक काइंड ऑफ टू फ्रंट सिचुएशन जो है बनती जा रही है। वो इवॉल्व हो रही है। और आप देखो कि आज इतने बुरी ट्रेजेडीज हो रही हैं टेररिज्म की मार पर, लेकिन आज हम कोई एग्रेसिव, हमारी स्टेटमेंट्स नहीं आ रही कि हम पाकिस्तान को लेसन टीच करेंगे, हम पाकिस्तान को क्रॉस करके उनके टेररिस्ट कैंप्स हिट करेंगे। इतनी हद तक कि हमने जो एलओसी पर सीज फायर बना के रखा हुआ 2021 फरवरी से, एलओसी पर सीज फायर है। हम्म। वी आर नॉट विलिंग टू इवन hit across the LOC to the Pakistani camps which are supporting terrorism. तो मुझे लग रहा है कि ये जो डिफेंसिव सा माइंडसेट आ गया हमारे में, इसके साथ जो हमारा दुश्मन है वो, जैसे कहते हैं ना, उसको खून लग गया थोड़ा सा मुंह पर। क्योंकि इनका इनका तो ये तो खून में ही इनकी गेम, सारी खून की गेम है। इनको अगर बच्चे मारने हो तो बच्चे मार देंगे, जैसे इन्होंने मारे हैं, हमारे बच्चे मारे वहां रियासत जो श्रद्धालु थे बिल्कुल बच्चे। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। इनको ये इनकी कोई वर्सी नहीं है इनमें। हम्म। अगर इनको लगता है कि बच्चे मार के हम इंडिया में आग लगा सकते हैं तो ये जरूर करेंगे। ये करेंगे बिल्कुल। तो ओवरऑल स्ट्रैटेजिक पिक्चर जो है, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री और चाइना की जो मिलिट्री है, ये अब ओवरऑल स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट में है और बहुत काम कर रही है फॉर ऑपरेशनल लेवल सिनर्जी। जैसे पाकिस्तानी मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं चाइना के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में एम्बेडेड हैं। वेस्टर्न थिएटर कमांड चाइना का चेंगडू में है, जो सारी जो इंडिया बॉर्डर को देखता है, पीओके को देखता है, उसमें पाकिस्तानी ऑफिसर्स एम्बेडेड हैं। इनकी जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रही हैं पाकिस्तान और चाइना की, तो इससे पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक कहते हैं ना बुलवाक सा मिल गया, एक बड़ी स्ट्रेंथ सी मिल गई है, पुश मिल गया एक उसको, जो कि देवर ऑन द बैक, मतलब बैक टू द वॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, नाउ दे आर। तो अंडर दैट अम्ब्रेला ये इन्होंने अपनी जो टेररिज्म की स्ट्रेटजी है उसको इन्होंने रिवाइव कर दिया। और जो अंडरस्टैंडिंग हमारी आजकल ये है कि जो नए पाकिस्तान के चीफ हैं जनरल मुनीर जो हैं, वो भी काफी हार्ड लाइनर है जिहाद के मामले में। क्योंकि देखो ना, उनकी अंदर प्रॉब्लम पड़ रही है बहुत सवेर। बलूचीज के अटैक आ रहे हैं, टीटीपी के अटैक आ रहे हैं। अफगानिस्तान में जो जिहादी जोधी वो भेजते थे वो ओवर हो गया ज्यादा,
वो तो अगेंस्ट हो रखे हैं तालिबान इनके। हाँ, तो अब वो उस सारे वो जो जिहादी एनर्जीज हैं उसको वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं टुवर्ड्स इंडिया, कि ये जो सारे रेडिकलाइज लड़के हैं इनके, जो जिहाद के लिए सारा दिन आग लगी रहती है इनको, कि इनको इंडिया की तरफ स्ट्रीम कर दो। तो खतरे हमारे आगे काफी सब्सटेंसिव है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम कितनी अपनी बसें प्रोटेक्ट कर लेंगे, जो हमारे सिविलियंस जा रहे हैं कितनी बसें प्रोटेक्ट कर लेंगे। हाँ सही बात है। वो कहते हैं वन हु डिफेंड्स ऑल डिफेंड्स नथिंग। तो ये फोर्ट्रेस मेंटालिटी या डिफेंड करने, वी मस्ट बी मोर एग्रेसिव इन आर पेट्रोलिंग, आर डोमिनेशन, ह्यूमन एंड जो आपने बात की, एंड सिनर्जी बिटवीन द पैरामिलिट्री फोर्सेस, द आर्मी, द पुलिस एंड लोकल पीपल, उनको एंड विलेज डिफेंस कमिटीज, उनको अगर अच्छे हथियार दें, उनको थोड़ा देखिए, पाकिस्तान को हमें वार्न करना चाहिए ओपनली। अगर आप अपनी जिहादिज्म टेररिज्म नहीं छोड़ते तो वी विल रिकंसिडर द एलओसी सीज फायर। एंड तब दिस इज द जाके राइट टाइम। वी हैव अ स्ट्रांग गवर्नमेंट, और उनकी तो गवर्नमेंट आपको पता है कैसे बनी है। और आई डोंट नो अब उनकी गवर्नमेंट का आर्मी के ऊपर और आईएसआई पे कंट्रोल है या नहीं, और कितना है, बहुत कम होगा सिविल गवर्नमेंट का। तो वो भी चाहते हैं, उनकी भी हालत बहुत खस्ता है, उनकी इकोनॉमी बिल्कुल जो है गटर में जा चुकी है, धरातल में मिल चुकी है। पर उन और पर उनका उनका जिहादिज्म इन टुवर्ड्स इंडिया, जो डायरेक्शन ऑफ जिहाद है उसका पर फर्क नहीं पड़ा। हम देखो, हमारे कुछ वेटरन आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो अपने आप को बड़े एक्सपर्ट समझते हैं, तो वो मैं देख रहा हूँ पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि पाकिस्तान इज ऑल ओवर, इनकी इकोनॉमी खत्म है, ये हो गया, ये इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया। ये 2 साल पहले ही मैं स्टेटमेंट्स देख रहा था हाँ हाँ हाँ, कई लोग उनको और राइट ऑफ किया कभी भी, वो हो हाँ, सकता है अभी हम जो है, हाँ इस टाइप की मैंने भी तो सुनी है। आज उनको पूछना चाहिए कि आज आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो ये जो इतना टेरर इन्होंने फैला दिया है और ओपनली कर रहे हम्म हैं। एवरीबडी नोज। अब हम्म जो कथुआ में जो हमने 2 टेररिस्ट मरे हैं वहां कथुआ में, पिछले कल और परसों रात को, हम्म तो उनके पास जो सारा सामान मिला है, और बहुत सामान मिला है, M4 राइफल, AK राइफल, और जो मेडिसिन, सारा वो जो खाने पीने का सारा पाकिस्तानी लेबल है उस पर। वो तो क्लियर है, कोई डाउट ही नहीं है। उनके तो यूनिफॉर्म देख के एक सेकंड में पता चल जाता है कौन सी तंजीम का है, बट कहाँ वो से। मैं यही कह रहा हूँ जनरल मोर साहब, कि आज हम पाकिस्तान का नाम लेने को तैयार नहीं है। अगर हमारी स्टेटमेंट्स देखिए जो दिल्ली से आ रही हैं, टॉप हम्म हमारी पॉलिटिकल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की स्टेटमेंट्स, हम्म उसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं। पहले क्या कहते थे, पाकिस्तान को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, जैसी इंसिडेंट होना ये पाकिस्तान ने करवाया है, हाँ हम ये हाँ। कर देंगे। आज पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। क्या कारण है? पूरा हमें कम्युनल बैकलैश हो रखा है सोसाइटी के अंदर, और उनका जो कर रहे हैं उनका हम नाम नहीं लेना चाहते। क्या कारण है, आपको क्या लगता है? कारण तो आई थिंक सबको ही पता है, बट आई थिंक वन ऑफ द मेन रीजन, इफ यू स्टेट फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द स्ट्रेटेजिक व्यू, ये जो पाकिस्तान चाइना की जो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रही है ना, हम्म और जो PLA ने मिलिटरली इंडिया पर प्रेशर माउंट कर दिया है, हम्म ये बहुत हमारे को प्रेशर इसका आ गया। क्योंकि नाउ वी आर, जैसे ही हमारे को ये एप्रीहेंशन है कि हम पाकिस्तान को ज्यादा करेंगे तो वहां चाइना हमारे दूसरे फ्रंट खोलने शुरू कर देगी। अब देखे ना हमने, अब रियासी की बात आती है, हमने 2020 जब गलवान हुआ तो हमने एक पूरा RR की डिवीजन, यूनिफॉर्म फोर्स, हाँ। हमने जम्मू से उठा के, जम्मू डिवीजन उठा के हमने ईस्टर्न लद्दाख भेज। हम्म अब ये नोट करिए पॉइंट कि यूनिफॉर्म फोर्स जो RR राष्ट्रीय राइफल्स की डिवीजन थी, उसके हेडक्वार्टर रियासी में थे। करेक्ट, एग्जैक्टली। राइट। और मुझे याद है कि जब क्रिटिसिज्म हुई कि आपने एक पूरी डिवीजन उठा के जम्मू से वहां भेज दी और यहाँ टेररिज्म रजौरी पूंछ में आ गए, तो कुछ हमारे मिलिट्री ऑफिसर जो वेटरन थे, इंक्लूडिंग वन फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो उन्होंने कहा कोई इतना खतरे की बात नहीं है, क्योंकि जो यूनिफॉर्म फोर्स है वो रजौरी पूंछ के साउथ में थी, साउथ हम्म के तो साउथ ऑफ रजौरी। हम्म तो आज तो टेररिस्ट ने रियासी में अटैक कर दिया, हम्म हमने वहां वैक्यूम छोड़ दिया।
तो टेररिस्ट तो हमारे को वॉच करता है। तो हम कहने का ये मतलब है कि हम यहां से उठा के चाइना बॉर्डर पर भेज रहे हैं। वन ऑफ आर 3 स्ट्राइक कोर्स जो पाकिस्तान के ओरिएंटेशन थी उसकी उसकी ओरिएंटेशन हमने चेंज करके चाइना की तरफ कर दी। हाँ, कर दी है। ठीक है, सो नाउ वी आर डिवाइडेड। ज्यादा हमें लग रहा है स्ट्रेटेजिक चैलेंज चाइना है। सो हमें यहां से कन्वेंशनल फोर्सेस जो पाकिस्तान को ओरिएंटेशन थी उनकी डेडिकेटेड थी, उसको हम डिप्लीट करके वहां लगा रहे हैं। अब दूसरी अब इनकी पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी ये आती है कि ये इरेगुलर्स को यूज करके हमारी जो कन्वेंशनल फोर्सेस को फिर वही टेररिज्म के डिप्लॉयमेंट में सक इन करनी है। अब देखिए, आफ्टर 48 RR का एम्बुश हुआ दिसंबर में, तो वी मूव वन आई थिंक 3 ब्रिगेड्स वर मूव्ड इनटू रजौरी पुंछ। हम रिजर्व्स में से लकाल लुकूल के रजौरी पुंछ गए। तो अब ये देखिए कि कन्वेंशनल फोर्सेस ये इरेगुलर्स को यहां चेज कर रही हैं, डिवीजन पर डिवीजन हमारी। वहां चाइना हमारी कन्वेंशनल फोर्सेस को लॉकडाउन, इतनी वो भी डिफेंसिव माइंडसेट। लद्दाख में 3 या 4 डिवीजन लगी हैं, प्लस एयर एसेट्स, प्लस नेवी एसेट्स लगाए हैं, ड्रोन्स भी है हमने नेवी से। और वो पर लेकिन वो सारा डिफेंसिव माइंडसेट है। मैं ये कह रहा हूं कि हमारा चैलेंज, इंडिया का स्ट्रेटेजिक चैलेंज माउंटेन्स में आएगा। चाहे वो कन्वेंशनल चैलेंज आएगा जैसे चाइना करी है, या इरेगुलर्स का चैलेंज, गुरेला वॉरफेयर जो पाकिस्तान कर रही। सो हमें माउंटेन्स के चैलेंज के लिए क्या करना है, इसको हमें बहुत ध्यान से सोचना पड़ेगा। और मेरे माइंड में जो हमारी लैक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन नहीं है। हम, इन माय ओपिनियन, हमें एक डेक्लेरेटरी पॉलिसी चाहिए कि अगर हमारी एलओसी या एलएसी वायलेट होती है तो वी विल रिटेलिएट। अगर हमारी ये रेड लाइंस क्रॉस होती हैं, हम रिटेलिएट करेंगे, हम भी एलओसी और एलएसी को वायलेट करेंगे। इंडिया हैज द राइट टू रिएक्ट एट द प्लेस ऑफ चूजिंग। उससे ये होगा कि हमारे जो जवान बैठे हुए हैं 18,000 फुट पर चाइना बॉर्डर पर, कारगिल में, सियाचिन में, विदाउट फायरिंग अ बुलेट बैठे, डिफेंसिव पोस्चर में, जो वेस्ट हो रही है हमारी, इन माय माइंड वेस्टिंग आवर रिसोर्सेज लाइक दिस। हर इंच, कहते हैं ना, एक एक इंच ऑफ लैंड पर निगरानी रख रहे हैं। ये हमारे को नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि दुश्मन ये सोच रहा है कि अगर मैं एलओसी वायलेट करता हूं, जो एलएसी वायलेट करता हूं, इंडिया रिटेलिएट नहीं करेगी। तो दिस इज नॉट द वे टू फेस द स्ट्रेटेजिक चैलेंज ऑफ द माउंटेन्स। माउंटेन्स में एलओसी पर आपको पता है, अगर वो आके हमारे बटालियन के लड़कों के 2 सर काटते हैं तो हम क्रॉस करके उनके 10 सर काट के लेके आते हैं। एग्जैक्टली, वी वर डूइंग दिस। हमने छोड़ा नहीं उनको, फिर वो बंद कर दिया उन्होंने कि यार ये तो बहुत। फिर वो बंद करते हैं। हाँ, फ्रंटियर हमारा अनफॉर्चुनेटली पूरा माउंटेन की जो बाउंड्रीज हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं है। They are not settled boundaries. They are not settled boundaries. They are all disputed. Thousands of kilometers, thousands of पूरा तो अगर disputed against China, settled borders नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आपने कही है कि फ्यूचर चैलेंज माउंटेन्स में है, और हमें दोनों साइड हम ये दुश्मनी पाल नहीं सकते। हमें कहीं ना कहीं ये देखना पड़ेगा, या तो चाइना फ्रंट को हम इस तरीके से हैंडल करें कि वी आर एबल टू विड्रॉ आवर फोर्सेस एंड वी आर बैक टू स्टेटस को एंटी गलवान से पहले। और यहाँ पाकिस्तान को जरा सबक सिखाने की जरूरत है कि भाई वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस एंड वी विल नॉट एक्सेप्ट अनदर फ्रंट ओपनिंग इन रियासी, पुंछ, रजौरी, सुंदरबनी एंड कठुआ एंड दिस एरिया। विक्रमजीत, देखिए जनरल साहब, जस्ट टू वाइंड अप, अमरनाथ यात्रा जून एंड में शुरू हो रही है। हाँ, जस्ट अमरनाथ यात्रा होगी, बहुत बड़ी यात्रा है, और पूरी इकोनॉमी वहां की डिपेंड करती है कि अच्छी यात्रा हो। और जम्मू डिवीजन तो वैसे ही इतने तीर्थ स्थान है, वहां पिलग्रिम्स तो आते जाते रहते। जाते आपको याद होगा मई के महीने 2022 में
टेररिस्ट ने कटरा जा रही थी हमारी श्रद्धालुओं की बस, उस पर स्टिकी बॉम्ब पेट्रोल टैंक पर लगा दिया था। उसमें 4 श्रद्धालु की मौत हो गई थी। क्योंकि आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे इतनी बसों? और जो जम्मू बस स्टैंड की आपने हालत देखी है, जब बसें निकलती हैं वहां, मतलब रात को सुबह कोई, तो हमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। और एग्जैक्टली आपने बहुत स्ट्रेटजिक लेवल पे, ऑपरेशन और टैक्टिकल लेवल पे आपने बातें बताई हैं। आई होप, और अभी अच्छी बात है कि जो नए चीफ हैं वो नॉर्दर्न आर्मी कमांडर हैं, वो चाइना फ्रंट भी समझते हैं, यहाँ भी समझते हैं। ही वॉज देयर व्हेन ऑल दिस वाज टेकिंग प्लेस। तो होपफुली, होपफुली वी हैव लर्नड आवर लेसन्स एंड नाउ वी विल हिट बैक एंड हिट बैक स्ट्रांगली। थैंक यू वेरी मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू विक्रमजीत। जय हिंद।